गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम कर रहे थे रेशियो ऑफ पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आज उसी को कैरी ऑन करते हुए हमारा जो टॉपिक है वो चलेगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस और रिजर्व्स। जैसा कि आप लोग पहले से देख चुके हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर अगर अपना बिजनेस में अपने प्रॉफिट शेयरिंग को चेंज करना चाहता है, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करता है, तो क्या होता है कि पहले से जो रेशियो मिल रहे होते हैं पार्टनर में को, उसमें किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है और किसी को गेन करना पड़ता है। उसी चीज को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्यूमुलेटेड करेंगे। अब आप एक बात ध्यान से सुनो और बात को समझने का कोशिश करो। अगर आप किसी फॉर्म में पार्टनर हो और आपने मेहनत करके कुछ पैसे इकट्ठा किए हो, तो उस पे अधिकार किसका है? आपका है। लेकिन होता क्या है कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होते हैं तो अधिकार जितना होना चाहिए उसमें कुछ ना कुछ शिफ्टिंग हो जाता है। इसके वजह से प्रॉफिट चेंज होने की वजह से जो पहले से कमाया हुआ प्रॉफिट है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट आने लगता है। इसी कारण से आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व। ओके, आ गया? ठीक है, चलिए। अब इस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के दो तरीके हैं, केस 1 और केस 2। दो तरीकों से इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। व्हेन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व, केस 1 में, व्हेन accumulated profits and reserves are closed. Profit and reserves account are closed. अगर आप accumulated profit और reserves के अकाउंट को अगर बंद कर दोगे तो क्या होगा? आसान है। जब बंद करेंगे अकाउंट को तो सारे भी जितने भी accumulated profit और reserves है उसको क्या करेंगे, हम पार्टनर्स में बांट देंगे। सिंपल। These accumulated profits and reserves belongs to existing partner existing partners. As such, these profits and reserve should be distributed among the partners in their old profit sharing ratio. ओके, कैसे बांटेंगे? जर्नल एंट्रीज क्या होगा? पॉइंट नंबर 1, फॉर अनडिस्ट्रीब्यूटेड or accumulated profit and reserves for undistributed or accumulated profit distributed. Profit and loss account debit. 2, partners capital or current account.
Second number point. Second number point. For distribution of reserves, reserves account debit to partners capital or current account being reserve distributed, यहां पे हो जाएगा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। ये हो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड केस 2 की तरफ चलते हैं। केस 2, केस 1 क्या लिखा है? केस 1 एक बार फिर से समझ लीजिए, उसके बाद केस 2 की तरफ चलते हैं। When accumulated profit and reserve account are closed, जब हम अपने प्रॉफिट और रिजर्व्स को क्लोज कर देते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट से क्लोज करना है, यानी कि बैलेंस शीट में अगर कोई प्रॉफिट या रिजर्व एग्जिस्ट करता है तो उसको बंद करना हो, तो बंद करने का मतलब क्या? उस प्रॉफिट और रिजर्व को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, बांट देना पड़ेगा। जब हम बांट देते हैं तो क्या एंट्री बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अब वो प्रॉफिट है किसका? पार्टनर्स का, ओल्ड पार्टनर का, इसलिए हम उस प्रॉफिट एंड लॉस को बांट देते हैं ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो के बीच में। बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। ये हो गया, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। दिस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व बिलोंग्स टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, सच partners as such these profits and reserves should be distributed among the partners in their old profit sharing ratio। और यही काम हमने किया ये दो एंट्रीज में। केस 2 में क्या है? not to close profit and loss account, not to close profit and loss account and reserves। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और रिजर्व को क्लोज नहीं करते हैं तो क्या करेंगे? sometimes the partner may be decide the existing balance of profit and loss and reserve should be left undistributed in such case it till necessary journal entries necessary to pass adjustment entry through capital account। through capital account। of existing partner। In such case
द following steps should be followed. ये हो क्या? पहले इसको लिख लो, उसके बाद उसके स्टेप्स बता देंगे, स्टेप 1 2 करके। जल्दी से इसको लिख लीजिए, थोड़ा छोटा करके दिखा दीजिए, थोड़ा छोटा करके दिखा दीजिए, एक साथ सब दिख जाए। क्या दिख रहा है सब कुछ? चलो लिख लिए हो। आइए इस तरफ केस 2 में कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करना है वो लिखवाते हैं। हमें टोटल 4 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट द नेट इफेक्ट of profits reserves and losses। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे? कैलकुलेट द नेट इफेक्ट्स ऑफ प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉसेस। स्टेप नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूटेड द नेट इफेक्ट। किसका नेट इफेक्ट? ये वाला नेट इफेक्ट, प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉसेस का जो नेट इफेक्ट आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ओके। स्टेप नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूट नेट इफेक्ट्स in all partners in new ratio। Step number 4, calculate difference of स्टेप 2 माइनस स्टेप 3। ये जो निकल के आएगा स्टेप 2 और स्टेप 3 का डिफरेंस, वही हो जाएगा एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री। जर्नल क्या बनाएंगे उसके बाद? जर्नल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सारे के सारे, अभी कुछ बांटना ही नहीं है तो दोनों क्या होगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से ही इफेक्ट होंगे। जो सेक्रीफाइस किया है उसे क्रेडिट कर देंगे और जो गेन किया है उसे डेबिट करेंगे। यहीं से निकल के आएगा कौन डेबिट कौन क्रेडिट। बीइंग accumulated profits adjusted। being accumulated profit adjusted। अब इस पे एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आज का क्लास खत्म करेंगे। जल्दी से लिख लो, मुकाबला जारी है। देखना है कौन सा बच्चा पहले लिखता है।
मुकाबला जारी है। चलो ध्यान रखना, आपके पास ये है, इसको इधर ही रहने देते हैं, हटाते नहीं है, हम ये वाले एरिया में करेंगे। चलिए एक बार पहले क्वेश्चन निकाल लें। एसके सिंह का बुक को फॉलो करते आ रहे हैं, उसी के बुक को अभी भी फॉलो कर रहे हैं, हमारा कोई चेंज नहीं हुआ है, एसके सिंह ही फॉलो करेंगे और सारे के सारे एसके सिंह का क्वेश्चन हम करवा देंगे। आपको अभी करवा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व्स। क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 9 का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व, एसके सिंह का बुक है। इलस्ट्रेशन नंबर 9 पढ़िए, अभी सिर्फ सुनिए। सत्यम एंड सीमा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। दो पार्टनर है, कौन कौन? सत्यम और शिवम। वो अपने प्रॉफिट को बांटता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:1। 3:1 का मतलब 3/4 और 1/4। ओके सर, दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। अब वो न्यू रेशियो फ्यूचर में क्या करेगा? बराबर बराबर बांटेंगे, 1:1 यानी 1/2 और 1/2 अपने प्रॉफिट को बांटेगा। ठीक है। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, द प्रॉफिट एंड लॉस शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹40,000 एंड जनरल रिजर्व ₹10,000। जिस दिन ये चेंज हुआ ना, पहले से प्रॉफिट का रेशियो जिस दिन चेंज हुआ, उस दिन प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस था 40,000 का और रिजर्व का बैलेंस था 10,000 का। ठीक है। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट बिफोर चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी बिफोर चेंज कहा है, इसका मतलब क्या कि सारे के सारे ये रेशियो के चेंज होने से पहले, ये रेशियो के चेंज होने से पहले क्या करना है? इस प्रॉफिट और रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसका मतलब कौन सा केस आएगा? केस नंबर 1 यहां दिखाइएगा, केस 1। थोड़ा जूम आउट कर दीजिए, जूम आउट कर दीजिए ताकि दोनों चीज दिखे एक साथ, ये भी दिख जाए और ये केस 1 सिर्फ दिख जाए। क्या हुआ? अगर आपने प्रॉफिट चेंज करना है तो चेंज करने से पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस और रिजर्व को बांटो। व्हेन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व आर क्लोज, बांट देने का मतलब क्या? क्लोज हो जाएगा। अभी चेंज हुआ नहीं तो एडजस्टमेंट का तो बात ही नहीं, क्लोज करने हैं। तो क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? सिर्फ जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, कोई स्टेप्स ही नहीं है। सिंपल, इस प्रॉफिट को ये रेशियो में बांट दो और इस रिजर्व को इस रेशियो में बांट दो। पहला एंट्री क्या आएगा? प्रॉफिट बांटने का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। जब प्रॉफिट बांटेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना है? प्रॉफिट 40,000 टू पार्टनर्स कैपिटल। इसका मतलब सत्यम कैपिटल। सर करेंट अकाउंट क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि ये लिखा नहीं ना क्वेश्चन में कि कैपिटल फिक्स्ड है, तो हम एज्यूम कर ले रहे हैं फ्लैक्चुएटिंग है। शिवम कैपिटल अकाउंट। अब आपको बताने हैं कितना कितना, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। आपको बताने हैं कितना कितना रुपए आएगा, कितने रुपए मिलेंगे सत्यम को। सत्यम को मिल जाएगा सर 40,000 रुपए का, 40,000 रुपए का 3/4 यानी कि 30,000। और शिवम को मिल जाएगा 40,000 रुपए का 1/4 यानी कि 10,000 रुपए।
ये आ गया आंसर। सेकंड नंबर, पॉइंट नंबर 2, जर्नल एंट्रीज नंबर 2। सेकंड, रिजर्व को बांटिए तो क्या हो जाएगा? रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना है रिजर्व? 10,000। 2, सत्यम कैपिटल, 2, शिवम कैपिटल, being reserve distributed। ये वाला अमाउंट तो आप लोग निकाल ही लिए होंगे। सर आप ही निकाल के बताओ कितना होगा। 10,000 इंटू 3/4 ये आ जाएगा 7,500, और 10,000 इंटू 1/4 ये आ जाएगा 2,500। पता है, एक और तरीका है, अल्टरनेटिव नंबर 2। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका, ये दोनों एंट्री को ना एक साथ बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अगर आप ये कर रहे हो तो ये नहीं करना, और ये कर रहे हो अल्टरनेटिव 1 तो ये नहीं, कोई एक करके आना है। 40,000 रिजर्व अकाउंट डेबिट, 10,000 टू सत्यम कैपिटल। बताओ कितना आ जाएगा बांट करके? 40, 10, 50,000 को बांटेंगे 3/4 के रेशियो में, 37,500। टू शिवम कैपिटल, ये कितना आ जाएगा? 50,000 को बांटेंगे तो 12,500। बैंक प्रॉफिट एंड रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूटेड। ये हो गए इसके आंसर केस 1 के। क्या कोई दिक्कत है इसमें? बताइए, क्या इस क्वेश्चन में कहीं पे कोई दिक्कत लग रहा है? बताओ जल्दी से। नहीं सर नहीं, ये तो आसान था। ये ना भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद है, बस तुम ग्रहण नहीं कर रहे हो। सर एक क्वेश्चन और बताइए, केस 2 वाला क्वेश्चन एक बताइए, तब हमें समझ में आएगा। ठीक है, हम केस 2 वाला क्वेश्चन बताएंगे। चलो, अभी इलस्ट्रेशन 9 था ना? हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 10। अच्छा, 10 हम नहीं चाह रहे करना, 10 आसान है, आप खुद ही कर लोगे। 11, क्वेश्चन नंबर 11, नॉट टू क्लोज द जनरल रिजर्व। हाँ, ये क्वेश्चन है केस 2 के। केस 2 के क्वेश्चन यहां आ गए। स्टेप 1 रहने देते हैं, केस 2 पूरे ही रहने देते हैं, सिर्फ केस 1 हटाएंगे। ये भी हटा दे रहे हैं, इलस्ट्रेशन 9 भी हटा देते हैं। ठीक है सर, हम यूज करेंगे ब्लैक पेन। पता नहीं आज ब्लू पेन हम यूज कर रहे हैं, तो आप लोग का विजुअलिटी कैसा है ये चेक करना है, उसके बाद फिर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इलस्ट्रेशन नंबर 11 पढ़िए पहले क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? X, Y and Z are partners in a firm sharing profit in the ratio of 1:2:3। 3 पार्टनर है, कौन कौन? X, Y और Z। साथ ही साथ लिखते हैं, आपके पास पता नहीं क्वेश्चन है कि नहीं, इसके लिए लिख दे रहे हैं। X, Y, Z 3 पार्टनर है, वो अपने प्रॉफिट को बांटता है। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 1:2:3। बताओ 1:2:3 को कितना लिखेंगे? 1 + 2 3 और 3 6, 1/6, 2/6 और 3/6। ये उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गए। देयर बैलेंस शीट ऑन 31st March 2015 shows the balance of ₹1,20,000 in general reserve। उसके पास है जनरल रिजर्व 1,20,000।
जनरल रिजर्व कितने का है? 1,20,000 रुपए का जनरल रिजर्व है। फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 दे विल शेयर प्रॉफिट इक्वली। वो डिसाइड किया है कि अपना न्यू रेशियो जो रखेगा, वो न्यू रेशियो रखेगा 1/3, 1/3 और 1/3, ये रखेगा इक्वल रेशियो। ठीक है सर। Record the necessary journal entries to give the effect to have above agreement when XYZ decided not to close general reserve account। अगर ये जनरल रिजर्व अकाउंट को क्लोज नहीं करना चाहता है तो क्या करेंगे? हम ये 4 स्टेप में अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। उसके अल्टरनेटिव भी है, वो भी बता देंगे। पहले जो हमने थ्योरी पढ़ाया है उसको करेंगे। क्या बोला? नॉट टू क्लोज। डिसाइड क्या किया है? नॉट टू क्लोज प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड रिजर्व। तो ये रिजर्व को क्लोज नहीं करना चाहता, अपने बुक्स में दिखाना चाहता है। तो क्या करेंगे? स्टेप 1, कैलकुलेट नेट इफेक्ट ऑफ द प्रॉफिट रिजर्व्स एंड लॉसेस। अब एक ही है तो इसका नेट इफेक्ट भी 1,20,000 ही आएगा। 1,20,000 को ही बांटना है। डिस्ट्रीब्यूट द नेट इफेक्ट। सबसे पहले का काम XYZ 3 पार्टनर है। जनरल रिजर्व क्या होना चाहिए? जनरल रिजर्व क्रेडिट होना चाहिए था। ये रिजर्व बटने चाहिए थे इस रेशियो में। हम क्या करेंगे? जनरल रिजर्व क्रेडिटेड। कैसे कैसे बटने चाहिए थे? 1,20,000 बटने थे 1/6 में, यानी हो जाएगा 20,000, 40,000 और 60,000। ये कैसे ला दिए सर आप? लो यहां देखो कैसे ला दिए। 1,20,000 इंटू 1/6, ये कैंसिल हो गया, 20 आ गया 20,000। वैसे ही इसका भी निकाले, 1,20,000 इंटू 2/6 आ गया 40,000 और 1,20,000 इंटू 3/6 ये आ गया 60,000। यही लिख दिए। उसके बाद स्टेप 2 हमने कर लिया। स्टेप 3, डिस्ट्रीब्यूट नेट इफेक्ट इन ऑल पार्टनर्स इन न्यू रेशियो। अब ऑल पार्टनर भी यही है, XYZ न्यू रेशियो में बांटने हैं। जनरल रिजर्व डेबिटेड, मिलने थे ये भविष्य में मिलेगा बराबर बराबर, यानी 1,20,000 मिलेगा कैसे? 40,000, 40,000 और 40,000 ऐसे मिल जाएगा। बताओ इफेक्ट। आपको कैलकुलेट करना है डिफरेंस, यानी इफेक्ट कैलकुलेट करना है। ये है एडजस्टमेंट। ये है एडजस्टमेंट। बताइए कितना? मिलने थे 20, मिलेंगे 40। एक्स खुश है या दुखी? आपको बताने हैं। मिलने थे 20, भविष्य में मिलेगा 40,000। क्या एक्स दुखी हो रहा है या खुश हो रहा है? और जेड को मिलने थे 60। बाई को क्या हुआ? 40 मिलने थे, 40 मिलेगा, कुछ हुआ ही नहीं। जेड को मिलने थे 60, मिलेगा 40। क्या जेड दुखी है या खुश हो रहा है? एक्स तो सर खुश हो रहा है। देखो कैसे खुश हो गया। एक्स जो है ना बहुत खुश है, इसके तो बाछे नहीं खिल रहे। और जेड रोया रोया सा किए हुए कि क्या हो गया ये रेशियो बढ़ जाने से। हमें तो मिलने थे 60,000, हमने कमा के रखा था 60,000 और भविष्य में मिलेंगे 40। इसको ठीक करने के लिए इसके आंख से आंसू भी टपक रहे हैं। लो इसे ठीक करने के लिए एक्स को चाटा लगाएंगे। कैसा चाटा लगाएंगे? डेबिट वाला। और इसे कहेंगे तुम चुप हो जाओ, मत रो, तुम्हें हम अभी दे देते हैं। ठीक है, तुम्हें भविष्य में नहीं मिलेगा, तुम अभी ले लो। बस यही तो एंट्रीज है ना, यही तो एंट्री है। पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। चलिए बताओ आसान है या भारी? बताइए जल्दी से, आसान या भारी? किसको डेबिट? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 टू बाई को कुछ करना ही नहीं, बाई को 0 हो गया। जेड कैपिटल 20,000 being accumulated reserves
एडजस्टेड। ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, सिर्फ एडजस्ट हुआ है। वहां पे केस 1 में क्या करते थे, बांट देते थे, खत्म करते थे, अपने अकाउंट से ही हटा देते थे, लेकिन यहां पे सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। चलो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आगे का वीडियो में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में, कि अगर हमारा एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने रेशियो को चेंज करते हैं तो उसके एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यू करना पड़ता है या एडमिशन के टाइम। ये सारा टॉपिक ना आपको एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ सभी जगह काम आने वाला है, इसलिए इसको अच्छे से करना, कंसंट्रेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।